मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम पर लगभग फाइनल मंथन कर लिया है। बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होना है, जहां भाजपा और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समिति की बैठक की, यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर लिया गया है। अब यहाँ से नाम फाइनल करके केंद्रीय चुनाव समिति में भेज दिए गए हैं। अब अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की लगेगी, क्योंकि विजयपुर में जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, विजयपुर में रामनिवास रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तो यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और रामनिवास रावत मोहन कैबिनेट में वन मंत्री हैं। तो ये माना जा रहा है कि रामनिवास रावत को ही विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो बुधनी विधानसभा सीट, जहां से लंबे समय तक बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं, 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा का चुनाव जीते थे। 24 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हुई, जहां पर उपचुनाव होना है। यहां पर भी दावेदारों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान का भी नाम है। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का भी नाम इस पैनल में शामिल है। इनके अलावा पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और रवीश चौहान का भी नाम पैनल में शामिल किया गया है। इनके अलावा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रवि मालवीय और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रघुनाथ भाटी का भी नाम पैनल में शामिल किया गया है और यहां से पैनल को अब केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा और स्पष्ट हो जाएगा कि बुधनी से आखिर कौन चुनावी मैदान में होगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक विधायक रहे और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। और अब इन दोनों सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि विजयपुर सीट पर जहां रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन में लगी हुई है। यहाँ पर अभी कांग्रेस अपने ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाना चाहती है जो मौजूदा मंत्री को हरा सके, क्योंकि रामनिवास रावत वहाँ पर लंबे समय तक विधायक थे, लेकिन अब ऐसे में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो जाहिर सी बात है कि विधायक ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस के पास अभी ऐसा मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा जो रामनिवास रावत को टक्कर दे सके। तो दोनों तरफ से जो है रायशुमारी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। वैसे ही बुधनी से भी कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी के चयन कर रही है, रायशुमारी कर रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव बुधनी में पहुंचकर वहां के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, रायशुमारी की जा रही है। वैसे ही माना जा रहा है कि विक्रम मस्ताल, जो उन्होंने 2023 में शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ा था, उन्हें कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, या राजकुमार पटेल पर कांग्रेस पार्टी अपना दांव लगा सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कांग्रेस और भाजपा ने किन प्रत्याशियों को उपचुनाव के मैदान में उतारती है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।